माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। संत जॉन क्रिसोस्टम विवाह के ऊपर प्रवचन देते हुए कहते हैं, जिस परिवार प्रार्थना के लिए एकत्रित होगा, एक साथ बैठ करके प्रार्थना करेगा, उस घर में एकता बने रहेगी। जो घर प्रार्थना के लिए एक हो जाएगा, इकट्ठे होते हैं और एक साथ बैठ करके प्रार्थना करते हैं, वो परिवार में ही केवल एकता, शांति, प्रेम आदि मिलेगा। संत अगस्तिन भी इसी प्रकार विवाह के विषय में बताते हैं कि यदि परिवार में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आपसी भाईचारा चाहिए और परिवार के सामने आने वाले चुनौतियों का सामना करना है, तो परिवार सबसे पहले एक साथ बैठकर प्रार्थना करे। एक साथ बैठकर प्रार्थना करने वाला परिवार ही परिवार के सामने आने वाले चुनौतियों को, शैतान का सामना कर पाएगा। तो इस प्रकार अनेकों संत अपने प्रवचनों में परिवार में पारिवारिक प्रार्थना के विषय में बहुत ही ज्यादा जोर देकर के आग्रह किया है। आपको मालूम है, हमारे इस YouTube चैनल के अंदर भी बार बार बता करके देने वाला एक काम है, घर में रोज कम से कम 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना करो। होली हवर बोलते हैं उसको, पवित्र घड़ी। जैसे हम लोग पवित्र यूक्रिस्ती की आराधना के लिए चर्च जाते हैं, उसको हम पवित्र घड़ी कहते हैं। 1 घंटा प्रभु के साथ बैठना, उसको पवित्र घड़ी कहते हैं। अभी हर परिवार में प्रभु चाहते हैं पवित्र घड़ी हो। यदि हम मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 19 और 20 को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 एंड 20, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस पारिवारिक प्रार्थना के विषय में कहते हैं, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, प्रभु कहते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। यदि 2 व्यक्ति एकमत होकर के वहां जो कुछ मांगा जाता है उसे प्रभु पूरा करने का, उसको देने के विषय में वादा करते हैं। अर्थात परिवार प्रार्थना में परिवार मिल करके परिवार के जरूरतों के लिए प्रार्थना करो। वहां का उस एकता शैतान को भगाता है। उस एकता की शक्ति, वो एक साथ बैठ करके जो प्रार्थना करता है, अनेकों चुनौतियों का सामना करने का शक्ति मिलता है। वहाँ परिवार एक दूसरे के बातों को मानते हैं, एक दूसरे को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, सेवा करते हैं। ऐसा परिवार प्रार्थना में जो आगे बढ़ेगा, घर में एक एकता है, घर में एक साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, वो एक साथ इसके बाद चर्च जाएगा, वहाँ बलि अर्पित करेगा, प्रार्थना करेगा। सब जगह पर आपको उस परिवार में एकता आपको दिखाई देगा। उनके जीवन में अगर कोई ऐसा दुख, कष्ट, कुछ ऐसा चुनौती, शैतानी परीक्षा आता है, क्योंकि वहां प्रार्थना है, एकता है,
उसका सामना करने के लिए वे सक्षम बन जाता है। इसी वजह से पवित्र बाइबल के अनुसार भी हम लोग ये सिखाते हैं कि पारिवारिक प्रार्थना कम से कम एक वक्त हो, वो अगर शाम के वक्त हो सकता है सबसे अच्छा है। कई कई घर में शाम के वक्त प्रैक्टिकेबल नहीं है, लेकिन उनको कहते हैं वहाँ सुबेरे हम लोग एक साथ बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। जहाँ आप अगर सुबह है आप सुबह कीजिए, शाम है शाम को कीजिए, सुबह और शाम दोनों समय कर सकता है, दोनों समय कीजिए। हमारे बचपन से मुझे याद है हमारे घर में सुबह भी प्रार्थना होता था, शाम को भी प्रार्थना होता था। तो आपको मिलकर के प्रार्थना करना है, कम से कम 1 घंटे का प्रार्थना करना जरूरी है। शाम को क्यों हम लोग जोर डालते हैं? यदि हम लोग नबी यिर्मयाह का ग्रंथ को पढ़ेंगे, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13, यिर्मयाह अध्याय 13, मैं डायरेक्ट वाक्य 16 में जाना चाहूंगा, उससे पहले से अच्छा सुंदर वचन है। वहां पर प्रभु का वचन कहते हैं, अंधेरा होने से पहले ही, इससे पहले कि अंधकार में पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाए, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो। अंधेरा होने से पहले, अंधकार में पहाड़ियों पर आपका पैर ठोकर खाने के पहले ही तुम अपने घर में प्रार्थना करना शुरू कर लो। हमें मालूम है शाम होने के बाद जो घर से बाहर रहता है अधिकतर लोग वो पाप के बंधन में होगा, चाहे वो नशा करना है, गाली गलौज हो, अन्य पाप में पड़ा हुआ है, व्यभिचार है, चोरी है, हत्या है, इस प्रकार का कोई भी ऐसा गलत हरकत है, पाप के हरकतें हैं, अंधकार के छाया में शुरू होता है, शुरुआत, बाद में तो पब्लिकली भी हो जाता है, क्योंकि उनको कोई डर नहीं, भय नहीं, कोई होश हवास नहीं। इसी वजह से शैतान एक व्यक्ति को अपना गुलाम बनाने से पहले, प्रभु का वचन हमारा पवित्र बाइबल ये कहते हैं, तुम प्रभु की स्तुति करो, आराधना करो, प्रभु के साथ जुड़े रहो। इसका मतलब घर शाम के समय पर बाहर घूमने वाला नहीं, दोस्तियां लगाने का समय नहीं, बल्कि घर में प्रार्थना का समय बनाना है। हमारे घर में वर्षों से हम लोगों ने समय एक निर्धारित किया है, घर में पारिवारिक प्रार्थना के एक समय निर्धारित है। 7 बजे हम लोग का घर में प्रार्थना शुरू होता है। एक समय रखना, उस समय रखना, उस समय पर सब लोग इकट्ठा होना, उसी में ही प्रभु का एक आदर है। प्रभु के नाम पर परिवार इकट्ठा होगा, एक समय निर्धारित किया, उस समय पर परिवार अवेलेबल होना, उसी में ही प्रभु का आदर दिखता है। जो प्रभु को मानता है, प्रभु को आदर सम्मान देना चाहते हैं, केवल वही उस समय पर वो इकट्ठा होगा। इस प्रकार परिवार एक साथ बैठ करके प्रभु की स्तुति करना, गीत गाना, प्रभु को धन्यवाद अर्पित करना, बाइबल का कम से कम एक अध्याय पढ़ना, और जो शाम की विनती प्रार्थनाएं हैं, रोजरी माला है, ये सब जब करेंगे कम से कम 1 घंटे का समय की जरूरत है। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब जो है, इसके अंदर जो है ऐसा शाम का विनती प्रार्थना के विषय में दिया हुआ है। यदि आप देखेंगे पेज नंबर 14 में हेडिंग ही डाला हुआ है संध्या प्रार्थना बोल करके, वहाँ बाइबल को पढ़ने के विषय में, गीत गाने के विषय में सब लिखा हुआ है। इसके बाद वो प्रारंभिक प्रार्थना पेज नंबर 15 में है। वहाँ से फिर प्रार्थनाएं पेज नंबर 24 तक वो संध्या का प्रार्थना ही है पूरा। और 24 में आखिर में लिखा हुआ है वो जो प्रार्थना खत्म होने के बाद रोजरी प्रार्थना करना है। यदि जून माह है या पहला शुक्रवार है, उस दिन पवित्र हृदय के आदर में, वो भी इसके अंदर ही है। पवित्र हृदय का रोजरी प्रार्थना है, पवित्र हृदय की प्रार्थनाएं हैं, परिवार को पवित्र हृदय में समर्पण करने का प्रार्थना, ये सब इसी किताब के अंदर है। किताब को इस्तेमाल कीजिए, सबके हाथ में एक किताब रखिए और भारी भारी से
कटा बोल करके जाने वाला नहीं। कुछ लाइन जो है एक लीडर बोलेगा, इसका उत्तर में बाकी लोग बोलेगा। इस प्रकार इस प्रार्थना को सुंदर, जैसे स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु का आराधना स्वर्गदूत संत लोग मिलकर के करते हैं, उसी प्रकार हमारे कैथोलिक चर्च की प्रार्थनाएं होते हैं। सुंदर तरीके से इस प्रकार परिवार का प्रार्थना होना चाहिए। जिस परिवार में इस प्रकार का प्रार्थना होते हैं वो परिवार शैतान के हाथ से, लड़ाई झगड़ा से, अनेकों बुराइयों से वो परिवार बच सकता है। और धीमी धीमी से नहीं, आवाज जोर से प्रार्थना करना है, जोर से बाइबल पढ़ना है, जोर से गीत गाना है। ये आपके मन में होना चाहिए। जहां तक आपके आवाज जाएंगे उतने दूरी तक आपके घर के चारों तरफ प्रभु एक ऐसा दीवार, आग का दीवार खड़ा कर देगा आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 के अंदर ये हमें सिखाते हैं, हमें इस प्रकार जोर से अगर प्रार्थना करते हैं, प्रभु का आदर सम्मान करते हुए परिवार जब इकट्ठा होगा, एक साथ प्रार्थना करने के लिए एक जगह पर जब इकट्ठा हो जाएगा, वहां पर प्रभु का वचन सक्रिय चैप्टर 2 वर्स 9 प्रभु ये कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। मैं स्वयं उनके चारों ओर आग का दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच निवास करूंगा। अर्थात हमारे घर के अंदर प्रभु की महिमा रहेगा और जहां तक हमारी आवाज जाते हैं उतनी दूरी तक वो प्रभु की उपस्थिति का जगह है, प्रभु की स्तुति गान, हम लोग वहां उतना जगह को बांध रहा है। तो ईश्वर स्वयं आग का दीवार बना देगा उसके चारों तरफ। इसलिए धीमे से नहीं, ऊंचे आवाज में प्रभु की स्तुति करने का, प्रार्थना करने का, आराधना करने का आवाज एकदम जोर से होना चाहिए। हमारे उस इलाके में पूरा उस आवाज, उस आराधना का, उस प्रार्थना का तरंग चलना चाहिए। वहां ईश्वर स्वयं आग का दीवार बनेगा। इस प्रकार हमें सुरक्षित रखिए। ऐसा लिखा हुआ वचन नहीं है, ये सचमुच में होता है। हमने अपने जीवन में ये सब अपनाया है, इसलिए बोल करके दे रहा है। अनेकों परिवार में नशा है, लड़ाई झगड़ा है, आपस में बातचीत नहीं है, पति पत्नी अलग अलग रह रहा है। इसके पीछे का कारण आप स्वयं जांच कर करके देख लीजिए। क्या आप अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बैठकर प्रार्थना किया? क्या नियमित रूप से रोज आपके घर में प्रार्थना होता है? क्या आप स्वयं उस प्रार्थना को लीड करने के लिए आगे आते हैं? क्या आपके घर में बाइबल का पठन एक साइड से, मैंने सब बोल करके दिया, अनेकों बार बोला, हमें बाइबल को एक साइड से, ऐसे नहीं आंख बंद किया, थोड़ा सा खोला, थोड़ा सा पाठ पढ़ लिया। यह सब पवित्र बाइबल को, ईश्वर के वचन को तुच्छ मानने वाले लोगों का कार्य। हमें संपूर्ण बाइबल को 73 किताब, 73 बुक्स, मुझे सुनने वाले आप में से कितने लोग इस किताब को पूरा पढ़ा? एक ओर से उसको पढ़ना है। कोई बाइबल डायरी को मत देखिए, कोई और दो का कौन सा पाठ है ये नहीं देखना है। ये सब चर्च के लिए, मिस्सा बिलदाने का पाठ है वो सब, उसको हमें अपने घर के लिए नहीं इस्तेमाल करना। वो वहां के लिए तैयार किया हुआ है, मिस्सा के लिए तैयार किया हुआ चीज है। पूरे जीवन भर आप उसके अनुसार पढ़ते रहो। आप बाइबल का आधा भाग भी नहीं पढ़ते, क्योंकि बाइबल का आधा भाग भी उसके अंदर नहीं है। वहां पर जैसे कोई पर्व है, कोई ऐसा जो है, उसी प्रकार उसका कैलेंडर को बनाकर रखा है, उसके अनुसार पाठ को तैयार किया हुआ है। इसलिए हमें एक निर्णय करना है। पहले नया विधान, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 से शुरू कीजिए। पूरे नए विधान को एक बार, दो बार खत्म कीजिए। उसके बाद पुराने विधान को उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 से शुरू कीजिए
हो सकता है कई जगह पर कई पाठ पढ़ने में आपको दिक्कत हो और अच्छा नहीं लग रहा हो। ऐसे है जैसे इतिहास का ग्रंथ, पहला इतिहास का ग्रंथ, नाम पढ़ पढ़ करके, गोत्र पढ़ पढ़ करके आप बोर हो जाओगे। लेकिन बाइबल का एक पाठ है, उसको भी पढ़ना है। चाहे नाम हो, चाहे गोत्र का नाम है, चाहे कोई अन्य कार्य के विषय में लिखा हुआ हो, ये सब कोई संदेश आपको दे रहा है। उसी के द्वारा भी आपको आशीष मिलेगा, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ बातें हैं, आप उसको हटा करके नहीं पढ़ सकते। शैतान की बात भी तो इस बाइबल में है, आप उसको हटा करके पढ़ता है क्या? उसको भी आप पढ़ते हैं। उसी प्रकार हमें बाइबल को पूरा पढ़ना है, कोशिश करना है हमें बाइबल को पूरा पढ़ करके कदम करें। यदि आप कोशिश करें, अनेकों लोग अनेकों धर्म प्रांत में ये कार्य चलता है, वर्ष में, एक वर्ष के अंदर पूरा बाइबल पढ़ने का कई जगहों से, चाहे यूट्यूब में हो, हमारे व्हाट्सएप वगैरह में भी कई बार मैसेज आता है, उसके अनुसार पढ़ना शुरू कीजिए। यदि आप चाहते हैं तो ये सब कुछ संभव है। हमारे धर्म प्रांत ने अभी इस साल बोला है क्या करना है, पुराना विधान का 2 अध्याय सुबेरे पढ़ लो, नए विधान का 2 अध्याय शाम को पढ़ लो। यदि इस प्रकार आप पढ़ करके जाएंगे, 1 साल के अंदर पूरा बाइबल आप पढ़ पाएगा। कोई कोई अध्याय बिल्कुल छोटा रहता है, उस दिन 5-6 अध्याय पढ़ लीजिए। कोई कोई अध्याय जैसे स्तोत्र ग्रंथ 119 है, कम से कम 4-5 पेज के अंदर भरा हुआ है, तो ऐसे जगह पर एक ही अध्याय पढ़ लो, तो आप 1 साल से भी पहले बाइबल को पढ़ करके कदम कर सकता है। हमें एक लक्ष्य रखना है, यह हमारा धर्म ग्रंथ है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 47 वाक्य 32 के अंदर, अध्याय 32 का वाक्य 47 के अंदर लिखा हुआ है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है। डिट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 47, ये तुम्हारे लिए कोई निरे शब्द नहीं है, बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। हमारा जीवन इस बाइबल के वचन पढ़ने से मिलता है। यदि आप इस बाइबल के वचन को नहीं पढ़ते हैं, आप अपने आत्मा को नष्ट करेगा। इसलिए एक निर्णय करना है, रोज कम से कम 1 अध्याय को पढ़ने का। वो तो जीवन में होना है। समय निकाल करके 4-5 अध्याय को पढ़ लीजिए, जल्दी बाइबल को खत्म करने का। कई लोगों से सुनते हैं मैं 25 बार पढ़ लिया, अभी तक हमें 30 बार पढ़ लिया। लेकिन हम में से अनेकों लोग ऐसा होगा आज तक इस बाइबल को कंप्लीट नहीं पढ़ा होगा। रोज कई लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने वाला भी मिलेगा मुझे, लेकिन उनसे अगर पता कर लो एक और से पढ़ करके पूरा पढ़ करके कदम किया, नहीं है, जीवन खत्म हो रहा है। लेकिन इस बाइबल को, जिस पर हमारा जीवन निर्भर रहता है, उस बाइबल के वचनों को नहीं पढ़ा। यदि बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल की अज्ञानता ईश्वर की अज्ञानता है। ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए, उस स्वर्ग राज्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें इस बाइबल को पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। वो भी हम लोग परिवार में रहते हैं, जैसे फादर लोग, सिस्टर लोग अपने सोसाइटी में रहकर उनका सामुदायिक प्रार्थना जैसे चलता है, हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। परिवार एक साथ रहने के लिए, लड़ाई झगड़ा सब हमारे घर से दूर हो। नशे का बंधन कम से कम आने वाले पीढ़ी को बचाइए, हमारे ट्राइब को बचाइए। इस नशे के बंधन से हमारे लोगों को बचाना है। इसके लिए हमें एक निर्णय करना है, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मेरे घर में ऐसा नशा नहीं लेके आऊंगा। हमें ऐसा एक निर्णय करना, बस यही जरूरी है। हमारे घर में हम लोग
निर्णय किया हुआ है। पापा ने निर्णय किया, बच्चों को निर्णय करने का भी मेरे हाल में जरूरत नहीं है। उन लोग उसके विषय में सोचता ही नहीं। बड़े बड़े बच्चे हैं, शादी हो करके उनका भी बच्चे हैं, लेकिन कोई नशा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करते हैं? एक पापा नशा नहीं किया, मैं क्यों नहीं किया? मैंने मेरे पापा से सीखा ये सब। यदि हम माता पिता सही है, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु का आदर सम्मान करते हैं, भक्ति का जीवन जीते हैं, ऑटोमेटिक अपने संतान भी इसी प्रकार जीवन जिएगा। देरी नहीं हुआ है, हमें अब से शुरू करना है। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें और रोज पारिवारिक प्रार्थना करने का एक निर्णय, एक निश्चय कीजिए। यदि आप 7 बजे शाम को शुरू करेंगे, उस समय पर हम लोग जितने भी लोग प्रार्थना करते हैं सबों को समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम समुदाय मिल करके, जहां हम फादर लोग, जहां हम सिस्टर लोग सब रहते हैं, 7 बजे उनकी प्रार्थना रहता है। उस समय पर हजारों लाखों परिवार प्रार्थना करते हैं संध्या समय। उन प्रार्थनाओं के साथ हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास भेजेंगे। बहुत ही शक्तिशाली दीवार इस प्रकार हमारे घर के चारों तरफ खड़े हो जाएंगी। रोग, कष्ट, पीड़ा, शैतानी हरकतों से हम और हमारे परिवार बच सकता है। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।